सांसद राज्यसभा गुलाम रसूल बलियाबी ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर उन्होंने कहा कि अगर लोग वक्फ बोर्ड के कॉन्सेप्ट को समझ गए होते तो वेलफेयर समझ में आ गया होता। वहीं आगे उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो अगर केंद्र सरकार वापस कर दे, राज्य सरकारें अगर वापस कर दे तो उसका सर्वे करवा कर अल्पसंख्यक के हवाले कर दे तो एजुकेशनली जो बैकवर्डनेस है मुसलमानों में उसको खत्म करने के लिए तो हुकूमत के अनुदान की कोई आवश्यकता या जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं आगे उन्होंने कहा कि अगर चाहे कोलकाता हो, पटना हो, दिल्ली हो, आगरा हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो या हरियाणा या पंजाब हो या कोई अन्य शहर हो, देश का वो कौन सा जगह है जहां वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है और सरकार का उस पर कब्जा नहीं है, उसको सरकार वापस कर दे। इसका बिल लाइए, ये देश हित में भी होगा और जनहित में भी होगा। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। कि कंसेप्ट को लोग समझ गए होते तो वेलफेयर समझ में आ गया होता। वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो अगर यदि केंद्र सरकार वापस कर दे, राज्य सरकारें उसे वापस कर दें और उसका सर्वे करा करके अल्पसंख्यक कल्याण के हवाले कर दे तो एजुकेशनली जो बैकवर्डनेस है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में उसके ख़त्म करने के लिए हुकूमत के अनुदान की कोई आवश्यकता और ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे कोलकाता हो कि पटना हो कि दिल्ली हो कि आगरा हो कि हैदराबाद हो कि बेंगलोर हो कि मुंबई हो कि हरियाणा हो या पंजाब हो, देश का वो कौन सा बड़ा शहर है जहां वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है और उस पर गवर्नमेंट का कब्जा नहीं है, उसको वापस कर दीजिए, इसका बिल ले आइए तो ये देश हित में भी होगा, जनहित में भी होगा और देश के खजाने पर जो एक चवन्नी देना नहीं और सिक्का का हंगामा कि हमने मुस्लिम अक़लियतों को ये दे दिया वो दे दिया, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसा है पॉलिटिकली और गठबंधन से ऊपर उठ करके मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। चूँकि वक्फ की जायदाद और प्रॉपर्टी से हमारा भी कोई रिश्ता है, वक्फ तो किया जाता है कि गवर्नमेंट की निगरानी में उसका सही इस्तेमाल हो। अब इस वक्त अंजुमन इस्लामिया हॉल वक्फ की प्रॉपर्टी है। माननीय मुख्यमंत्री ने उस पर एक बड़ी धनराशि खर्च की। इस वक्त वो पूरे देश में मॉडल बना हुआ है, तो उससे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक कार्यों के लिए कितना बड़ा योगदान होगा इसकी भी पहले समीक्षा कर लेनी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वक्फ के पास एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का हिस्सा है और दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है कि ये चेंज हम लोग तो मान ही नहीं सकते। ऐसा है कि इसमें चेंज करने का उनको राइट ही नहीं है। अब अगर चेंज करना चाहते, पूरा संविधान ही जब चेंज करने की तैयारी है, जब पूरा संविधान ही चेंज करने की तैयारी है तो ये वक्फ और ये वो क्या है। मानते हैं कि मैं यहाँ एक बात और पूछूं, क्या जितने हमारे मठ हैं, आंगनबाड़ी है, मठ और आंगनबाड़ी में भी ये संशोधन लाएंगे? वक्फ के सेम नेचर का, सेम सिस्टम का जो धार्मिक पीठ बना हुआ है, क्या है वक्फ बोर्ड ही की तो उसका दूसरा नाम है, तो क्या उसके लिए भी ये कानून होगा? तो बुलावे पूरे देश भर के हमारे मठाधीशों को, बुलावे बड़े बड़े मठ और बड़े बड़े मंदिरों के माननीय महंत लोगों को। अगर एक वन कंट्री वन नेशन, तो उसमें क्लियर करें कि जो वक्फ बोर्ड में हो रहा है वही मठ और मठ की ज़मीनों पर भी होगा। नीतीश कुमार को चुप्पी तोड़नी चाहिए, नीतीश कुमार को स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अब उनके सामने सब कुछ है, एक एक चीज है, उस पर हमें मशवरा देने की जरूरत नहीं। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए
और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।